परमेश्वर का लिखा हुआ कहीं नहीं था कि तू व्यभिचार ना करना। पर बाइबल कहती है कि जब यूसुफ ने अपने मेरे मालिक ने सारा कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, वो नहीं देखता कि कितनी कनक उगी किया है, किससे कितना पैसा लिया है, उसने सारा कुछ मेरे हाथ में कर दिया। क्या अब ये सही होगा कि उसी की बीवी करप्ट हो जाऊंगा? और बाइबल कहती है जब तुम मोरली करप्ट को छोड़ रहे हो, तुम ब्लेस हो सकते हो, लेकिन वो स्थिरता, वो स्टेब्लिशमेंट कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आए। तुम खुले होगे एक्सीडेंट्स के लिए, कभी कुछ भी बुरी घटना होगी और तुम्हारा कमाया कम खिलाया पिलाया सब शुरू किया, हो सकता है जीरो से भी नीचे चले जाओ। वो करप्ट नहीं होने दिया। परमेश्वर ने आपको एक ड्यूटी दी, आपको एक काम दिया, उसमें आप मोरली करप्ट हो सकते हैं, चोरी करके आप आ गया और वो मोरली करप्ट हुआ। जब वो राइचियसनेस से बाहर आया तो शैतान ने उसको पूरी कर दिया। स्टैब्लिशमेंट जो एलिया और अलीशा में हम देखते हैं, हम गेहजी में नहीं देखते, जबकि वचन ये कहता है, हमें समझाता है, बारीक आदमी था, बुद्धि रखने वाला बारीक आदमी, चीजों को समझता था। एक ही घर में एलिया अलीशा आते हैं, लेकिन अलीशा को नहीं मालूम उस घर में क्या चल रहा है, लेकिन गेहजी को पता है कि इसके बेटा नहीं, उसकी पहाड़ की नजर है, वो बड़ा चढ़ाक है, वो करप्ट हो जाते हैं। जब आप कैरेक्टर में करप्ट हो जाते हैं और गिर जाते हैं, वही आपकी बुद्धि, और आप वही करने लगते हैं जो आपको गिराएगा, जो आपको शर्मिंदा करेगा, जो आपको नीचे करेगा, जो आपको ऊपर नहीं है। तो आप अपने दुश्मन का भी नुकसान नहीं करेंगे जब आपके पास नुकसान करने की पावर भी होगी और लोड भी होगा, पैसा भी होगा। नहीं हुआ, उसने कहीं नहीं लिखा, कहां लिखा है परमेश्वर ने कि तू व्यभिचार, वो तो मुझसे प्यार करती, मैं भी उससे प्यार करता हूं। ये प्यार का नाम देके व्यभिचार किया, वो बचा के रखा, अपने आप को सेफ रखा, क्योंकि जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो शैतान आपको कभी नहीं दे सकता, बल्कि वो देने का वायदा करके आपसे छीनता। अंधेर से बचेगी, अपने पड़ोसी को बोलो अंधेर से बचेगा। अंधेर का अगर आपकी लाइफ के स्टेप कैसे हैं, क्या वो आपको मोरली आप करप्ट तो नहीं हो रहे उन चीजों को करके? क्योंकि अगर आप मोरली करप्ट होते हैं तो आप ये बैंकरप्ट से भी बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। निगाह रखनी, किसी की तबाही के बारे में सोचना, किसी को डाउन करने के बारे में सोचना, आप ऑलरेडी मोरली करप्ट हो चुके हैं। आप राइचियसनेस से जब बाहर आ गए तो वचन कहता है कि तू स्थिर कभी नहीं होगा, इस्टेब्लिश नहीं होगा, डर के कारण तेरे पास आते जाएंगे बार बार, जब तक के तो बचना है शैतान दे। तो लिखा तू धार्मिकता के अनुसार अपनी जिंदगी में बिता। धार्मिकता का मतलब है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। खुदा का वचन कहता है उसे वैसा ही कंप्लीट करना, उसमें अपनी कुछ कारीगरी करने की कोशिश ना कर, ये नहीं करना। कुछ चीजें वचन में नहीं लिखी। कहां लिखा है वचन में सिगरेट नहीं पीना है? नहीं लिखा वचन में उनको नहीं पीना है, लेकिन हमें वो आत्मा से पता है, मोरली पता है, विवेक कॉन्शियस है कि परमेश्वर तुम्हारा कहता है कि अपने विवेकों को कभी निर्बल मत होने दो। विवेक निर्बल कैसे होता है? कि वचन कि ये चीज रॉन्ग है जो मैं कर रहा हूं। और जब आपके कहां परमेश्वर आपसे बात करता है? आपके विवेक में निर्बल हो जाता है। एक पाप के बार बार करने के द्वारा या गिल्ट होने के द्वारा आपको पता है कि ये करेक्ट नहीं है, आप हैं, आपको पता है ये गलत है, लेकिन उस पाप में बने रहने के कारण आपका विवेक निर्बल हो जाता है और एक दिन मर जाता है। और जब परमेश्वर वहां के साथ कनेक्शन कट हो जाता है, आप उसी दिशा में जाने लगते हैं जहां शैतान चाहता है, और वो दिशा डिस्ट्रक्शन को वो वहां आता है, और परमेश्वर नहीं चाहता वहां जाए। सब बोलो आमीन। तो अंधेर से बचे। अगर आपको अपनी लाइफ में स्थिरता चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, आप ऐसे पक्के बनना चाहते हैं, आपके विजन को, आपको, तो वरदानों से भी ज्यादा जरूरी है स्थिरता में, धार्मिकता में जीना। में जियो, उसके बाद वरदानों की ओर जाओ। अगर आप वरदानों की ओर जाएंगे, और बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा तुम आत्मिक वरदानों की धुन मनन करेंगे घर पे बैठकर, अपने बेड पर रोटी बनाने वक्त, नहाते वक्त, मैं स्थिर होऊंगा। ये परमेश्वर ने मुझसे बात की है, जिसका मतलब है तसेताक, राइटनेस। गूगल में पढ़ेंगे तो उसके मतलब आते हैं, कित कर रहे हैं, चाहे हम कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 8 बजे हम सब घूम जाते हैं अपने बेड की तरफ, अपने रूम्स की तरफ, प्रार्थना के रूम्स की तरफ, चलो प्रार्थना करते हैं, 8 बज गए, मिस नहीं करना। सब कामों को संडे परमेश्वर के घर में जाना,
रोज प्रार्थना करें, हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। मिल जाए पैसे से भरा हुआ, आप ढूंढे कि ये किसका है, ना कि वो आपका है। ऐसा करके देखो, मैंने करके देखा है। यहोवा ने, यहां अमीरी की आशीष की बात नहीं हो रही। आपका वरदान आपको अमीर कर सकता है, आपको मशहूर कर सकता है, आपको नंबर 1 कर सकता है, लेकिन आपको स्टैब्लिश करने के लिए धार्मिकता। तो अच्छा है कि आप रहें वरदानों के पीछे और खूब उसे इस्तेमाल करें, लेकिन आप धार्मिकता के बारे में रखें कि वो आपकी, अपने बच्चों को उसके बारे में सिखाएं। हर छोटी छोटी बात में वो सिद्ध होती है। धार्मिकता तो बड़ी, आप झूठ बोलते हैं, आप मोरली करप्ट हैं, चाहे वो किसी भी फायदे के लिए क्यों नहीं किया गया, किसी भी चीज के लिए क्यों नहीं किया गया, आप जो मर्जी करो। और ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती, परमेश्वर इन्हीं से जज करता है कि मैं इस आदमी को कितना दूर लेके जा सकता हूं। फोन पड़ा था तो मैंने वो उठा के मैंने देखा, वो फोन आया किसी का, मैंने हेलो किया तो मैंने, उसने कहा कि ये कौन, मैंने कहा कि ये उनका फोन है लेकिन मेरे पास रह गया है, यहां पर पड़ा था, तो कृपया। तो हमें वो मालूम हुआ कि वो एक सिस्टर थी, वो हमारे साथ ही सैर कर रही थी पहाड़ों में, उसी का वो फोन था। वो हैरान थी कि फोन क्यों वापस कर दिया इतना महंगा, ये कैसे कर दिया इन्होंने। आप छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोलते हैं, अपने कॉलेज में झूठ